अगर मैं तुम्हारे पास 10 मिनट में पहुंच जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ? अरे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करके आएंगे। भूख तो मुझे भी लग रही है, मगर क्या? मामू नहीं मानेंगे ना, और इतनी रात तो वैसे भी तुम्हारे साथ जाने नहीं देंगे। अरे मामू को मारो गोली। हमारे पास तो पिस्टल ही नहीं है, और अगर होती भी तो मुझे तो चलाने ही नहीं आती, और अगर आती तो मैं अपने मामू को बिल्कुल नहीं मारती। तुम पागल तो नहीं हो? आप मुझे पागल क्यों कह रहे हैं? भाई कुछ नहीं कह रहा, तुम मुझे गोली मार दो। अल्लाह ना करे, मैं क्यों गोली मारूंगी आपको? तुम जाके अपने मामू की खिदमत करो या उनसे अपनी खिदमत करवाओ, फिर मैं बाद में बात करूंगा। सुने भाभी, क्या है? इमरान की मंगनी को आज पूरा 1 हफ्ता हो गया। हाँ। ना फरजाना का वहाँ से फ़ोन आया और ना ही उसके मामू का। तो फ़ोन क्यों आएगा? ओहो भाभी, भाई अब रिश्तेदारी हो गई है, दावत करें, हमारी खाने वाने के लिए बुलाएं। हो सकता है वो सोच रहे हैं कि हमारी दावत हो और हमने फ़ोन ही नहीं किया। हमारे पास किसी की दावत का वक्त कहाँ है। चलो अच्छा हो गया फ़ोन ही नहीं आया। हाँ, लेकिन ये खामोशी भेद भरी भी हो सकती है। ये बाल क्यों नोच रही है और ये भेद भरी क्या होता है? सुने, कहीं वो इमरान को अंदर ही अंदर उड़ा के ले ना जाएं। क्यों उड़ा के ले जाएंगे? इमरान को इतना बेवकूफ़ है? ये आप कह रही हैं? जाहिर है मेरी लाइन है। क्या इमरान इतना बेवकूफ़ हो सकता है? ऐसा वैसा पेट भर के बेवकूफ है वो। तो फिर ये कि इमरान पर नजर रखें, कहाँ गया है और कहाँ से आया है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हो? वो मामू की तबीयत पूछने गया था। क्या हो गया मामू को? बेचारों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। इतनी ढेर सारी मिठाई ओजड़ी में डालेगा, ओजड़ी तो फटेगी। पूरे खानदान का इलाज तुम ही कराना। मम्मी इसमें बुरी बात क्या है? मेरे ससुराल वाले, उन्हें कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं था। एम्बुलेंस मंगवा लेते। और इतना ही तुम्हें खिदमत करने का शौक है ना, तो उनका कफन दफन भी एडवांस में मंगवा लो। अरे आप लोगों से तो बात करना फजूल है। तुमने क्यों हाथ रोक लिया? कर लो, शादी हम नहीं करवानी है तेरी। 2 पेटियां लाके मैंने बाहर रख दी है, कबूतर खेल रहे थे उसके ऊपर। ये मेरी याददाश्त खो देगी। जी, क्या तकलीफ है? दर्द बहुत बढ़ रहा है। दर्द है आपके? जी हाँ। दर्द में इजाफा भी हो रहा होगा। अरे भाई बहुत बढ़ रहा है। शाम के बाद ज़्यादा हो जाता होगा। शाम 5 बजे के बाद जो दर्द बढ़ता है तो बहुत परेशानी होती है। अच्छा चले, मुंह खोलें। अरे मेरे थोड़ी ना है। फिर किसके है? किसी चुड़ैल के है? हाँ बिल्कुल उसी के है। बात सुने, ये डेंटल क्लिनिक है, ओके? कोई थिएटर नहीं है जहाँ पे मैं आपकी फजूल बकवास सुनूं। अरे मेरी बहू आएगी कल आपके पास। अभी तो आप आई हैं ना, इस वक्त के पैसे निकालें, फीस। अरे आप मुझसे डबल फीस ले लीजिएगा, पर मेरा एक छोटा सा काम कर दें। क्या काम? मैं कल अपनी बहू को लेके आऊंगी, उसके दांत में दर्द है, उसने मेरा दिमाग में दर्द कर रखा है। ले आए, मैं दवा दे दूंगी। अरे दवा देने की जरूरत नहीं है, उसका दांत निकाल देना, सामने का है। मगर क्यों? उसने अपनी खूबसूरती से मेरे बेटे को पागल कर रखा है। जब 2-4 दिन आगे का दांत टूटा हुआ देखेगा ना, तो दिल से उतर जाएगी वो उसके। और टूटे हुए दांत की वजह से वो रोज रोज मेरी शिकायतें नहीं कर सकेगी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा फर्मा बरदार शादी के बाद इसकी वजह से चढ़ चढ़ के आता है, सिर्फ इस चुड़ैल की वजह से। बात खत्म हो गई आपकी? जी हाँ। आपकी फीस मैं इसलिए वापस नहीं करूंगी क्योंकि आपने मेरा बहुत वक्त जाया किया। ये लो। अरे मैं कौन सा मांग रही हूँ? ए लो, मगर मैं तुम्हारी बहू के जबरदस्ती दांत नहीं निकालूंगी। अरे निकाल दो। तुम्हारा क्या जा रहा है? मुझे जाती तौर पे जन-मुरीद शौहर बहुत पसंद हैं, चाहे वो किसी के भी हों। अरे हटो, ये भी ऐसी की ऐसी निकली। अरे जाहिद, मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था कि उनसे बात करके मुझे बता दो, फिर देख लेंगे यार। अच्छा चलो उनसे पूछ के मुझे बताओ तुम। मामू! अच्छा यार, मैं बाद में बात करता हूँ, आफत आ गई है। देखिए ना, अखबार में लिखा है कि 24 घंटों के अंदर मैट्रिक के इम्तिहान का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। खुश तो तुम ऐसे हो रही हो कि जैसे पास हो जाओगी। मैंने अंग्रेजी, मैथ्स और उर्दू में तो नकल की थी, उसमें तो पास हो ही जाऊंगी। अच्छा,
फिर तो मैं अपनी फरो को कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा। काला चश्मा पहन कर जाया करेगी। जी नहीं, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। अरे तो चलो ना सही, मैंने तो वैसे ही कह दिया था तुम्हारी पसंद की वजह से। मामू, मेरी तो शादी होगी, मुझे तो उंगलियों पे इमरान को नचाना है और आंखों से अपनी सास को। देखो फरो, थोड़ा सा पढ़ लो, समझ बूझ आ जाएगी। मामू वैसे इतनी सारी समझ बूझ भरी हुई है, उबल उबल के नीचे गिर रही है। तो आज जरा सी हल्की रखो ना, उबलने मत दो। अच्छा छोड़े ना, पहले आप मुझे ये बताएं कि मैट्रिक में पास होने का तोहफा क्या देंगे? भाई मैं तुम्हें अपना कोई प्राइज बॉन्ड दे सकता हूँ, इस शर्त पर कि तुम कैश नहीं करवाओगी। मामू ये भी कोई तोहफा हुआ? अरे भाई असल तोहफा तो तुम्हें इमरान देगा ना। मामू इमरान को ना बी ग्रेड बताइएगा, थोड़ा इज्जत वाला ग्रेड है ना। अरे यहाँ डी ग्रेड के लाले पड़े हुए हैं, तुम बी ग्रेड कह रही हो? तो इसमें हर्जी क्या है? लो बताओ, अगर कोई हर्जी नहीं है तो फिर उसे ए ग्रेड कह देंगे। वाकई? मामू मैं तो खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगी। अरे तो हम कौन सा होश में इतला देंगे। मामू लो बताओ। मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट ही नहीं आया। आपके यहाँ आ रहे हैं डॉक्टर आरजू, या आज सब ठीक ठाक हैं? अच्छा आज हड़ताल थी। नहीं, मैंने अखबार पे नज़र नहीं डाली। पैदल वाले तो आ सकते हैं कम से कम। जी सही कह रही हैं, बैठना तो पड़ेगा। जी खुदा हाफिज। रोमांटिक नावल पढ़ती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आज हड़ताल थी, हिना को क्लिनिक नहीं जाना चाहिए था। ताना पीछे करो। मम्मी, हाँ ये जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ना, इन्हें रोज आना जाना होता है, ये लोग हड़ताल छुट्टियां नहीं देखते। मैंने तो हिना को कहा क्लिनिक बंद कर दो, मगर वो कहती जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं क्लिनिक बंद नहीं कर सकती। हाँ मुझे याद आया, आज 10 लोगों का इंटरव्यू है। इंटरव्यू किस चीज के? वो इस चीज का कि वो ना मैरिज ब्यूरो और क्लिनिक को ना मर्जर कर रही है। वो कह रही थी कि दोपहर को मैरिज ब्यूरो होगा और रात को डेंटल क्लिनिक। मम्मी क्या है? ये क्या कह रही हैं? इस तरह तो क्लिनिक पे छापा पड़ जाएगा, पप्पू अंदर हो जाएंगी। दाढ़ निकलवानी है, दाढ़ में क्या छापा होता है, वहाँ को खतरे हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम ऑफिस क्यों नहीं गए आज? मुझे कहीं और जाना था। कहाँ जाना था? एक दोस्त से मिलने। तुम्हारे तो 2 ही दोस्त है, एक सज्जू है उसको हैजा हुआ है, और बरकत भाई इसलिए नहीं आते तुम पेमेंट मांग लेते हो ना। तुम्हारी एक ही दोस्त है फरजाना, वही दिमाग पे सवार है ना। फरजाना इधर ना आना, हमें ना बुलाना। है ना, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे आवाज दी होती मैं खुद आ जाती। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे महल में, जहाँ हम दोनों साथ रहेंगे। महल में? मैं महल में कैसे रह सकती हूँ? हाँ, तुम रोज आना मेरे दांत चेक किया करना, वक्त गुजर जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी चेक करती हूँ। मुँह खोलो। तुम कौन हो? क्लिनिक का वक्त बंद हो गया, चलो निकलो यहाँ से, चलो। आई थी आज एक मोटी सी काली सी आंटी। क्या पसंद आया उन्हें घर? हाँ बहुत ज्यादा आ गया। 10,000 रुपया देने को तैयार है? अरे वो तो 15,000 में तैयार हो गई हैं। 15,000? लो बताओ। अरे इधर आओ ना, मुझे बैठ के बताओ। क्या हो गया? बैठ के बताओ क्या बात है। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ।